नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। कहानी को बड़े ही ध्यान पूर्वक पूरा सुनिएगा। कहानी है नरक चतुर्दशी की, जो हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन मृत्यु के देवता यमराज की पूजा करने का विशेष विधान होता है। इसे रूप चौदस, छोटी दिवाली, नरक निवारण चतुर्दशी और काली चौदस के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन प्रातः काल स्नान करने और सायंकाल यमराज के नाम से दीपदान करने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और व्यक्ति दीर्घायु, अच्छे स्वास्थ्य, सुख समृद्धि और आशीर्वाद को प्राप्त होता है। नरक चतुर्दशी के पीछे एक पौराणिक कथा है। कथा को बड़े ही ध्यान पूर्वक पूरा सुनिएगा। भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद लेकर कथा को शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक नरकासुर नाम का दैत्य था। नरकासुर भगवान विष्णु जी के वराह अवतार और भूदेवी के पुत्र थे। नरकासुर का जन्म एक शक्तिशाली और पराक्रमी योद्धा के रूप में हुआ, लेकिन वह दुष्ट और बहुत अत्याचारी था। सबसे खास बात ये थी कि वो भगवान के पुत्र होने के बावजूद भी बहुत दुष्ट और पराक्रमी थे। उसके दुष्ट बनने के पीछे कई प्रमुख कारण थे, जैसे कि नरकासुर को वरदान था, उसे कोई भी सामान्य व्यक्ति या देवता नहीं मार सकता। इस वरदान ने उसे शक्तिशाली और बहुत अभिमानी बना दिया था। नरकासुर को अपनी शक्तियों का अहंकार हो गया और उसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। उसने विभिन्न राज्यों पर आक्रमण किया, ऋषियों और साधुओं को बहुत परेशान किया, निर्दोष लोगों पर अत्याचार किए। अपनी दुष्टता की सीमा पार करते हुए नरकासुर ने 16,000 से अधिक राजकुमारियों का अपहरण कर लिया और उन्हें बंदी बना लिया। बंदी बनाकर अपने महल में रख लिया। नरकासुर ने अपनी शक्ति का इतना दुरुपयोग किया कि उसने देवताओं को चुनौती दी और उनका अपमान करना शुरू कर दिया। उसने इंद्रलोक पर आक्रमण कर देवताओं की संपत्ति चुराई, जिसमें देवी अदिति के कुंडल भी शामिल थे। नरकासुर के अत्याचारों से पृथ्वी और स्वर्गलोक सभी त्रस्त थे। जब आतंक इतना बढ़ गया तो सभी देवताओं ने जाकर भगवान विष्णु जी से प्रार्थना की कि उन्हें नरकासुर के आतंक से मुक्ति दिलाई जाए। तब भगवान श्री कृष्ण और उनकी पत्नी सत्यभामा ने नरकासुर का वध किया। भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं और सत्यभामा भूदेवी की अवतार मानी जाती हैं। इस युद्ध में सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण जी की सारथी बनी थी। उनकी सहायता से ही भगवान श्री कृष्ण नरकासुर का वध कर पाए। जिस दिन नरकासुर का वध हुआ उस दिन चतुर्दशी थी। तभी से कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है, जो दिवाली के त्योहारों का हिस्सा है। ये दिन अधर्म पर धर्म की विजय और पाप के नाश का प्रतीक है। इस कहानी से पता चलता है कि आप किसी की भी संतान हो, कितने भी शक्तिशाली हो, भगवान आपके अच्छे कर्म और बुरे कर्मों को लेकर ही भेद करते हैं। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो उनका परिणाम अच्छा ही होगा, चाहे आप भगवान के ही पुत्र क्यों ना हो। यदि आपके कर्म बुरे हैं तो आपको उसकी सजा भोगनी ही पड़ेगी। बुराइयों के मार्ग पर चलने के कारण भगवान अपने पुत्र या पुत्री का संहार कर देते हैं। उनमें वो कोई भेदभाव नहीं करते हैं। उन्हीं एक कहानियों में से कहानी है नरकासुर दैत्य की, जो विष्णु जी और भूदेवी का पुत्र होते हुए भी भगवान विष्णु जी के स्वरूप भगवान श्री कृष्ण और माता भूदेवी के स्वरूप सत्यभामा ने ही उनका संहार किया। नरक चतुर्दशी का पर्व बहुत ही खास माना जाता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में तेल मालिश कर स्नान करें और भगवान यमराज की पूजा करें। शाम को घर के मुख्य द्वार के बाहर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके 4 बत्तियों वाला एक मिट्टी का दीपक जलाएं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा और हनुमान चालीसा का पाठ करना भी शुभ माना जाता है। पूरे विधि विधान से यमराज और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। पूजा सामग्री में अगरबत्ती, कपूर, केसर, चंदन, गुलाल, हल्दी, रोली, पुष्पमाला, आम के पत्ते, पान के पत्ते, गंगा जल, गाय का घी, पेड़े, तुलसी और कृष्ण की तस्वीर शामिल करें। घर के बाहर जो मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके दीपक जलाया जाता है, ये दीपक चौमुखी होता है। ये दीपक भगवान यमराज के लिए जलाया जाता है। इसके जलाने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और नरक से मुक्ति मिलती है। नरक चतुर्दशी पर पूरे विधि विधान से पूजा करें और इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि जैसे कर्म करते हैं वैसे ही फल मिलते हैं। चाहे आप किसी की भी संतान क्यों ना हो, किसी भी पद पर क्यों ना हो, लेकिन आपने जैसे कर्म किए हैं आपको फल वैसा ही मिलेगा। कहानी अधूरी रही हो तो पूरा कीजिएगा, पूरी हुई हो तो मान कीजिएगा। ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।